एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका क्लास। आज मैथ पढ़ा रहे हैं हम, और मैथ्स में क्लास 8 की नंबर प्ले चल रहा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ 31z5 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। 31z5 एक मल्टीपल है 9 का। जो मल्टीपल्स होते हैं एक्चुअली वो टेबल्स होते हैं किसी चीज के। जैसे 9 के मल्टीपल्स हो गए, क्या हो गए 9 के मल्टीपल्स, 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, है ना। यानी 9 के टेबल, किसी भी नंबर के टेबल उसके मल्टीपल कहलाते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 24, 9 3 27, 9 4 36। तो ये जो है ये सारे इसके मल्टीपल होंगे, ठीक है। और मल्टीपल का दूसरा मतलब ये भी है कि वो 9 से डिवाइड भी होंगे, है ना। 9 के मल्टीपल 9 से डिवाइड ही तो होते हैं, ठीक है। जैसे 9 1 9, 9 2 18, 9 3 इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये 9 से डिवाइड ही तो है, देखो 9 1 9, 9 2 18, 2 से गया, 9 3 सब डिवाइड हो रहे हैं 9 से, है ना। तो ये मल्टीपल कहलाते हैं। अब ये कह रहा है ये जो नंबर है इसका मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन जेड जो बीच में आ रहा है ये भी एक डिजिट है। अब हम इस डिजिट को क्या माने, ऐसा डिजिट माने कि ये 9 के मल्टीपल बन जाए, यानी 9 से डिवाइड होने वाले बन जाए। तो सबसे पहले कर लो आप, क्या करते हैं पहले 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें सम ऑफ द डिजिट करने हैं। किसी नंबर की डिजिट को सम करते हैं और वो अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड है। तो सम ऑफ द डिजिट्स कर लो आंसर, सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम इसकी डिजिट्स कितनी है, 3 + 1 + z + 5। फिर से जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 9 + z बन गया, क्योंकि z तो अभी वो है ना, लेटर है एक, तो उसे तो ऐसे ही रखेंगे। तो 9 + z रखेगा। अब 9 + z में z की वैल्यू क्या रखें जिससे ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो z बराबर 0 ही रख लो। जब हम z बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 + 0, है ना, इजिकल टू 9। अब ये 9 जो है क्या है, ये शुड बी डिविजिबल बाय 9, है ना, है ना। इट इज डिविजिबल बाय 9। 9 तो 9 से डिवाइड होगा, 9 1 9, है ना। तो अगर 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल है। अब दूसरे पे आओ। दूसरी बार हमें 9 के बाद आता है 18 टेबल में, यानी 18 9 से डिवाइड हो जाता है। तो z को हम क्या रखें, जो ये 9 + 0 18 हो जाए, 9 + z 18 हो जाए, तो z बराबर 9 रख दो। 9 + 9 = 18। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अच्छा, इनके नंबर क्या बने, अगर हमने z बराबर यहाँ 0 लिया है तो नंबर क्या बना, नंबर बना 3105, और यहाँ z की जगह 9 लिया तो नंबर क्या बना 3195। ये नंबर बने, है ना। तो इस तरह से होगा, बस ये 3 लाइन में आपका आंसर नंबर 2 है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी छोटा ही है इसलिए हमने इसी में उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मैंने एक नंबर लिया जो लीव करता है, यानी उसका रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 8। जब हम क्या करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 से डिवाइड करने पर कोई नंबर को 8 रिमाइंडर आता है, 8 रिमाइंडर बचता है। उस पर ध्यान मत देते, पेंसिल पे वो कर रही है। 8 12 से डिवाइड देने पर 8 बचेगा, और दूसरा कोई नंबर लिया, जब एक नंबर लिया तो उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। जब कोई दूसरा नंबर लिया तो वो 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 12 से मल्टीपल ऑफ 12 का मल्टीपल बनाने के लिए 4 कम है। शॉर्ट का मतलब है कम होना, है ना। 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल, 4 कम है। भाई जब रिमाइंडर जा रहा है तो मतलब ज्यादा है, एक रिमाइंडर जो बचता है वो नंबर ज्यादा ही तो होता है कि 8 ज्यादा हो रहा, 8 रिमाइंडर। यहाँ 4 कम है तो रिमाइंडर नहीं है, ये उल्टा 4 कम है उसमें से। तो देयर सम विल ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 8। उनके जो सम है
वो हमेशा क्या बैठेंगे, 8 का मल्टीपल बैठेगा, जो भी नंबर आएगा वो 8 का मल्टीपल। स्नेहल ने क्लेम्स किया, एग्जामाइन हिज एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। उसको एग्जामाइन करो उसके क्लेम्स को, और अपना कंक्लूजन यानी आपका जो रिजल्ट है उसको जस्टिफाई करो कि ये जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, हमने वो करेंगे उसमें, जैसे कि ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, ए नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर, ए नंबर दैट leaves a reminder of 8 when divided by 12, तो वो नंबर बन गया 12k प्लस 8, 12k प्लस 8। ठीक है, 12 और k एक सही लगा, 12k प्लस 8। ये वाली चीज समझिए, 12k प्लस 8 कैसा आया। हमने बताया था आपको, कोई नंबर है, ये कह रहा है जैसे जैसे फॉर्मूले उसके हिसाब से चले, ये कह रहा है किसी नंबर को 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, कोई नंबर हमें पता नहीं है, कुछ कुछ मल्टी वो करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आया 8, है ना, 8 रिमाइंडर आया। हमने आपको कहा था कि जो फॉर्मूला बनता है, जो अंदर का नंबर आता है वो कैसे आता है, डिवाइजर की मल्टीप्लाई कोशेंट के साथ करके प्लस 8 प्लस रिमाइंडर, है ना, डिवाइजर की मल्टीप्लाई कोशेंट के साथ करो और प्लस रिमाइंडर आ जाता है, तो उससे क्या पता चलेगा, उससे डिविडेंड आता है अंदर वाला नंबर। और क्योंकि हमारे पास ये भी नहीं पता कोशेंट कितना है, तो कोशेंट को हमने मान लिया के, क्या मान लिया के, तो 12 इंटू के क्या आ गया, 12 इंटू के प्लस 8, ये तो लिखा हमने यहाँ पे 12k प्लस 8, है ना। यहाँ पर k की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ जो डिवाइड जो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से टेबल पढ़ते हैं, 1 से कम थोड़ी लेते हैं, माइनस माइनस वाले नंबर थोड़ी लिखते हैं, है ना, इसलिए। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे क्या है, ऑल्सो अनदर नंबर, ऑल्सो अनदर नंबर, ऑल्सो अनदर नंबर 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, ये क्या बना, तो 12k माइनस 4, किस किस को, 12k प्लस 8 और 12k माइनस 4, ये आ रहा है 12 12 24k बराबर, सॉरी 8 में से 4 गया 4, प्लस का 4 आया ना, है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ले लो, तो 24k बराबर माइनस का 4 करके देख लेते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, k बराबर है नहीं, इजिकल टू में भेजा है ना, यहाँ तो प्लस का था, उधर की दूसरी तरफ भेजा है ना, 4/24 1/6, है ना, 1/6 1 2, पुट 1/6 इन 1, तो 12k की जगह रख दो 1/k का वैल्यू आई ना 1/6 प्लस 8, 6 2 जा 12, 8 और 2 10, तो इस वाले में रखो, इस दोनों की सेम सम में सम करना है ना, सम देयर सम विल ऑलवेज बी, इस वाले में रखो नंबर 3 में, है ना, 24k प्लस 4
तो k की वैल्यू हो गई 24 इंटू 1/6 प्लस 4, 6 चौक 4, 6 4 जा 24, क्या आया 4 प्लस ये 4 और ये 4 8 आ गया। अब ये कह रहा है सम विल ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 8। इनका सम जो आएगा, ये जो सम आया ये क्या है, ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारे पास आया 8, तो 8 बन जा 8, 8 का मल्टीपल ही तो है। अब स्नेहल ने जो क्लेम किया है वो हमारा निकल के आ गया, यहां तक आएगा। एग्जामाइन इज एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन। हमने अपना कंक्लूजन जस्टिफाई कर दिया कि वो जो कह रही है कि जो इनका जो सम है दोनों का वो 8 का मल्टीपल आएगा। हम दोनों का सम निकाला, k की वैल्यू रख दी, इसी से निकाल कर इसी में रख दी, तो 8 आ रहा। यहाँ पर देखो माइनस में तो आएगा नहीं, ठीक है ना, प्लस में ही आएंगी चीजें। हमने जैसे यहाँ माइनस 4 था तो 4 की वैल्यू वहां चलेगी तो माइनस में तो हुआ होगा, तो माइनस हमने यहाँ पर लिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस में डिवाइड जब करेंगे, माइनस में कहाँ से करेंगे डिवाइड जब करेंगे, है ना, तो माइनस तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू ही ना रखी ज्यादा। हालांकि ये माइनस में आएंगे सारी चीजें, क्योंकि माइनस में तो आना है ही नहीं, इसलिए हमने माइनस वहां से हटा दिया है। 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 8 कितना होता, 6 होता प्लस का। दूसरी इक्वेशन में रखते तो 12 इंटू 1/6 फिर से, यहाँ पर भी -2 माइनस का 4 क्या होता, माइनस का 6, है ना, तो 0 होते दोनों, ठीक है ना। इसलिए हमने दोनों को ऐड करके ही तीसरी वाली इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। अगर 0 भी आती तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि जब दोनों को सम करते तो 0 ही आता, और 0 जो होता है वो हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है। 8 इंटू 0 तो 0, है ना, 8 0 से 0 क्या तो 0 आता। तो इसलिए हम माइनस, वहां पे हम माइनस से बच जाते, क्योंकि वहां पे माइनस का नहीं हो रहा था कुछ, है ना, यहाँ माइनस का आ रहा है बस। इसमें बोल रहा है 3 के मल्टीपल्स, 2 मल्टीपल्स का सम 6 के एक मल्टीपल के बराबर होगा। 2 मल्टीपल का सम करेंगे तो 6 का मल्टीपल निकल जाएगा, और ये कब नहीं होगा, हमें अलग अलग केसेस में एक्सप्लेन करना है और अपने पैटर्न बनाना है, किस किस पैटर्न में आएगा। तो सबसे पहले कहेंगे 3 का मल्टीपल कह रहा है, 3 के मल्टीपल्स निकाल दो, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं मैंने बताया था ना, वो एक टेबल होता है, जिस नंबर का पूछा जाए उस नंबर का आप टेबल लिख दो, वही मल्टीपल्स है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे ही करते करते एंड सो ऑन, बहुत आगे तक चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये कह रहा है इसके 2 मल्टीपल का सम, 2 मल्टीपल का सम, तो इसके शुरू के 2 मल्टीपल ले लो, 3 प्लस 6, इनका सम कर दो, कितना आया 9, है ना। तो 9 तो 6 का मल्टीपल है नहीं भाई, 6 का मल्टीपल होगा ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे। तो 9 तो है नहीं 6 का मल्टीपल, तो क्या लिखेंगे, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6। फिर से आगे बढ़ो, 6 प्लस 9 करो, 6 प्लस 9 हो गया 15, है ना, 6 प्लस 9 हो गया 15, ये भी मल्टीपल नहीं है भाई 6 का, तो 6 मल्टीपल मतलब जो 6 से डिवाइड हो जाए, ना तो 9 डिवाइड हो रहा ना 15 डिवाइड हो रहा, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। ये दोनों तो नहीं हो रहे हैं। अब इनके पहले का और तीसरे का कर लो, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 में क्या हो गया, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 तो है भाई 6 का मल्टीपल, 6 2 जा 12, है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 12, इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 6। अब क्या आ गया, अब ले लो 6 प्लस 12 को, 6 प्लस
12 ले लिया, 6 + 12 ये वाले भाई, इन दोनों के हो गए, 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 अब इन दोनों के बचे 18। 18 भी जा रहा 6 से, 6 3 जा 18, तो ये भी इज ए मल्टीपल ऑफ 6। अब हमारे पास आ गए दो पॉसिबल केसेस आ गए हमारे पास। देयर इज ए two possible cases. There are two possible cases. There are two possible cases. पहला क्या है, देखो दो पॉसिबल केसेस नंबर ये है, दो पॉसिबल केसेस नंबर वो हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 के मल्टीपल हैं। एक तो 3 + 9 और एक 6 + 12। देखो अब ये 3 और 9 दो नंबर हैं, अब इनमें दो केस क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं दो केस, क्या है इनमें डिफरेंस? ऊपर वाले और नीचे वाले। हाँ 3 और 9 ये दोनों ऑड हैं, ये दोनों ऑड हैं। ऑड मतलब वही जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, है ना, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़े वो, ये दोनों ऑड है और ये दोनों इवन है। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो दो केस मिल गया। पहला केस है हमारा इफ both numbers are odd, or then the sum is a multiple of 6। ठीक है। दूसरा केसेस, इफ बोथ numbers are even, then the sum is a multiple of 6। ठीक है, ये बना इस क्वेश्चन का आंसर। भाई 3 के मल्टीपल पूछे थे, दोनों 3 के किसी दो नंबर का सम करने पर 6 का एक मल्टीपल आना चाहिए। तो हमने ये पूछा दो केस बताओ, ऐसे दो डिफरेंट केस। तो 6 के हमने ऐड किए नंबर, दो ऐसे केस आए जो 6 आ रहे, 6 के मल्टीपल आ रहे थे, और दोनों ही केस अलग हैं। अलग क्यों है? क्योंकि दोनों में तो पहले केस में दोनों ही नंबर जो ऐड हो रहे हैं वो ऑड है और दूसरे में इवन है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, श्रीलता सेज आई हैव ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। श्रीलता ने कहा है कि उसके पास एक नंबर है जो कि 9 से डिवाइड है, 9 का डिविजिबल है। इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट, अगर मैं इस नंबर की डिजिट्स को पलट दूं, रिवर्स कर दूं, है ना, आगे पीछे की जगह इधर उधर कर दूं, आगे पीछे कर दूं, दोनों की पीछे वाली आगे आगे वाली पीछे डिजिट, इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। बदल पलटने के बाद भी ये 9 से ही डिविजिबल होगा, जो पलटने के बाद जो नया नंबर आएगा वो 9 से ही डिविजिबल होगा। अब ये दो वो बता रहा है कि एग्जामाइन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। एग्जामाइन कीजिए कि अगर उसका जो कंजक्चर है, जो वो बता रही है, वो सच है, इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, किसी नंबर के मल्टीपल ऑफ 9 से के नंबर से अगर ये बात सच है तो एग्जामाइन कीजिए। और आर एनी अदर डिजिट सफल्स पॉसिबल, क्या कोई ऐसा कोई और नंबर भी है जो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा कि पलट दो तब भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला देखिए, नंबर 4, देखो पहला तो बता दे, वो दूसरा है 18। पहला तो बता दे, वो दूसरा है कोई हम नंबर कंसेप्ट वो कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं।
अच्छा 18 है, दूसरा बताइए फिर। दूसरा दो पूछना, दो ना पूछ रहे। अच्छा दो। अब सोचेगी। अब देख, हमने कोई कंसीडर किया, कंसीडर द नंबर, कंसीडर द नंबर, consider the number that 27. consider the number that is multiple of डिविजल करो, डिविजल that is divisible, ये फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर यहीं पे मिल जाएगा, that is divisible by 9। हमने सोच लिया 72, ये 27 ही बन जाएगा 72, क्योंकि पलटना भी तो है, पलटना है नहीं पलटना है। 72 जो है वो 9 से डिविजिबल है, 9 8 जा 72 होता है ना। तो वी नो दैट if the sum of digit is divisible by 9, then the number is divisible by 9। ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है, then the number is divisible by 9। then the number is divisible by 9 if its digits are reversed, if its digits are reversed, अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो हमने लिया 72 था ना, 72 को रिवर्स कर दो, यानी 2 आगे 7 पीछे, तो 27 हो गया, और 27 होता है 2 + 7, 2 + 7 से आ गया 9, और 9 है डिविजिबल बाय 9, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो पहला तो ट्रू हो गया। एग्जामिन इफ हर कंजक्शन इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9, है ना, पहला तो हमारा 2 हो गया ना। ये जो बात बता रही थी कि अब उसका रिवर्स कर दूं तो फिर भी 9 से डिविजिबल है, हाँ है, रिवर्स करने के बाद 9 से डिविजिबल हो रहा है ना। रिवर्स 72 का 27 कर दिया तो 9 से डिविजिबल हो रहा है। अब दूसरा देखो, आर एनी अदर डिजिट्स, अब वो कह रहा क्या कोई ऐसा कोई अदर नंबर है, यस एनी अदर नंबर है, यस एनी अदर डिजिट, यस एनी अदर डिजिट, एनी अदर डिजिट शफल इज पॉसिबल। शफल का मतलब कोई पलट देना, शफल इज पॉसिबल that the number is still a multiple of 9, still a multiple of 9। और भी नंबर है जो मल्टीपल हो जाएंगे, है ना, 18 ले लो और 36 ले लो, क्या ही हो जाएंगे। देखो 18 है तो 9 से तो डिविजिबल है ही है, पलट दो इसे, 8 की जगह 1, 1 की जगह 8, तो 8 + 1 9 होगा, 9 से डिविजिबल है ना। 36 ले लो, 9 4 जा 36, 36 तो जाता ही है, इसे रिवर्स कर दो, 6 3, 6 + 3 9 हो गया, तो ये भी जा रहा है। तो कई नंबर है ऐसे, हमने दूसरा भी लिख दिया, यस एनी अदर डिजिट सफल। और भी नंबर हैं जो रिवर्स करने पर 9 से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो आज के हमारे इतना ही, बस हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज। नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे के करेंगे। ठीक है, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा कर करके देखिए इन क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस है, हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।